हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर। काफ़ी ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि किसको भिन्न कहते हैं। दोनों को आप लोग अंश और हर के रूप में देखते हैं। भिन्न को भी आप लोग अंश और हर के रूप में देखते हैं और परिमेय संख्या को भी आप लोग अंश और हर के रूप में देखते हैं। तो कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि किसको आप लोग भिन्न कहेंगे और किसको परिमेय संख्या कहेंगे? क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होंगी कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होंगी? अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल से आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों को सारे डाउट मैथ के क्लियर होंगे और आप लोग सभी ट्रिक को देखेंगे। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखिए। तो देखिए यहाँ पर भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर। आप लोग संख्याओं को देखते होंगे, संख्याएं कुछ इस तरह से लिखी होती हैं, कोई संख्याएं ऐसे लिखी होती हैं, कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ है, कोई आप लोग ऐसे देखते हैं, कुछ संख्याओं को आप लोग इस तरह से देखते हैं। तो आखिर इसमें आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्या भिन्न कहलाएगा और कौन सा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा? अब देखिए, भिन्न का मतलब क्या होता है और परिमेय संख्या का मतलब। परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं, जो परिमेय संख्या होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या का जो हम लोग डिफिनीशन देते हैं, कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें जहां q इज नॉट इक्वल 0 हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या जिसको हम लोग इस तरह से लिखें, इस तरह p/q माने अंश और हर के रूप में लिखा, मतलब कोई भी संख्या जिसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं उन सब को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख दें उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इनको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आप लोग समझ चुके। कोई भी संख्या को हम लोग ऐसे बटा में लिख दिए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल 0, मतलब नीचे का संख्या 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या नीचे हो और ऊपर कोई संख्या रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आया बात समझ में? यानी कि एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ कि ऐसे बटा में कोई संख्या लिखा रहा है, प्लस माइनस से नहीं मतलब है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उन सबको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन भिन्न किसको कहेंगे? देखिए, हमेशा जो संख्याएं धनात्मक होंगी, कोई भी संख्या ऐसे अंश और हर के रूप में तो रहे लेकिन क्या हो? धनात्मक हो, उसी को हम लोग कहेंगे भिन्न संख्या। यानी कि परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन केवल जो संख्या ऐसे बटा में रहे, अंश और हर के रूप में रहे, इसको हम लोग कहते हैं अंश, इसको हम लोग कहते हैं अंश और इसको हम लोग कहते हैं हर। तो कोई भी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहे उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, और केवल कोई ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहे और धनात्मक हो, प्लस में हो, उसको हम लोग कहेंगे भिन्न संख्या। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और भिन्न संख्या। यानी कि जितनी भी ये संख्याएं हैं अंश और हर के रूप में, सबको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन सबको भिन्न नहीं कह सकते हैं। भिन्न किसको कहेंगे? अब देखिए, यहाँ पर ये संख्या हमारा भिन्न हो गया क्योंकि प्लस में है, बाकी सभी प्लस में नहीं है, तो परिमेय संख्या है। ये प्लस वाला भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सबको कहेंगे लेकिन भिन्न सबको नहीं कह सकते, भिन्न केवल प्लस वाले को कहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।